नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण दीपिका में से पाठ 9 कारक समझेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। एक तरफ देखो, अनंत अपने मित्र के घर गया। अनंत अपने मित्र घर गया। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल बैठी है। हम नाक से सूंघते हैं। हम नाक सूंघते हैं। कुत्ते को पकड़ो, कुत्ते पकड़ो। समझो, क वर्ग के वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है, जबकि ख वर्ग के वाक्य अधूरे से लगते हैं। इन वाक्यों में के, पर, से, को चिन्ह ना होने पर वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता। वाक्य का अर्थ ठीक से समझने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ध्यान दो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरह से सभी बच्चों को कारक के चिन्हों को याद करना है। आगे देखिए, आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया गया है। सबसे पहले नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्हों से पूरा करो। राम डैश रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई। लड़का छत डैश गिर गया, लड़का छत से गिर गया। नदी डैश बहुत पानी है, नदी में बहुत पानी है। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं। ये पुस्तक हरी की है। इसी तरह से अगले पृष्ठ पर देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध के सामने सही तथा अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जब आप कारक के 8 भेदों को और उनके चिन्हों को याद कर लोगे तो ये उत्तर आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले कर्म कारक का चिन्ह से है, तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को, तो इसका मतलब हुआ कर्म का चिन्ह है को, तो ये बता रहा है कि कर्म का चिन्ह से है, तो ये गलत बोल रहा है, तो इसका उत्तर होगा गलत। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्ता ने, तो ने सही है, तो सही। अधिकरण कारक का चिन्ह में है, अधिकरण में पर, ये भी सही है। अगला देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह का के की है, तो आपको पता है संप्रदान का चिन्ह अगर आपको नहीं समझ आए तो आप क्या करोगे, अपनी पुस्तक में दिए गए इस टेबल में से ढूंढोगे संप्रदान कहाँ लिखा है। संप्रदान, संप्रदान के सामने लिखा है के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत बोल रहा है, तो आप गलत लगा सकते हो। आगे देखिए, रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। रेखांकित होता है जिसके नीचे लाइन लगी हो। गाय से चारा लाओ, तो गाय के लिए चारा लाओ। गंगा के लिए जल पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है। उसने हरि ने कलम दिया, उसने हरि को कलम दिया। मैं बस को आगरा गया, मैं बस से आगरे गया। सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं, सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं। आगे देखिए, मेज डैश किताब रखी है, तो मेज पर किताब रखी है। बच्चे गेंद डैश खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। धोबी डैश हाथ डैश कपड़े हैं, तो आप चित्र देख के भी पहचान सकते हो, धोबी के हाथ में कपड़े हैं। टोकरी डैश फल हैं, टोकरी में फल हैं। इस तरह से कारक का अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।